नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ की घटना पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने महाकुंभ या इस तरह के अन्य आयोजनों का आयोजन किया है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर मीडिया में चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक तरफ ये प्रचारित किया जा रहा है कि महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है और मैंने इसे कई टीवी इंटरव्यू और समाचार चैनलों में सुना है। साथ ही उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है, अगर ये गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। सपा सांसद का ये बयान उस समय आया जब महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबरें आई थी। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हाथ से को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों